Hello, today I will explain electrostatics. It is the first unit of class 12. And in this, I will explain the concept of electric charge, the properties of electric charge, और इससे जो भी हमारा रिलेटेड फिनोमेनन और इफेक्ट है उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। ये क्लास 12 का ये फर्स्ट यूनिट है और ये बहुत ही कंसेप्ट रखता है, और अगर इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो हम लोग इजीली और करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ सकते हैं। जब हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी दोनों क्लियर हो जाएंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है या मैग्नेटिक इफेक्ट है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, मैग्नेटिज्म है, ये सारे चैप्टर धीरे धीरे क्लियर हो जाता है। हमारे पास यहाँ पर टर्म है, आज हम इस लेक्चर 1 में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक का या चार्ज का उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले कि ये जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है हमारे पास, ये दो वर्ड से मिलके बना है। पहला हुआ इलेक्ट्रो और दूसरा स्टैटिक। इलेक्ट्रो का मतलब सिंपली हम लोग बताते हैं कि ये इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज, और स्टैटिक का मतलब सिंपली हमारे यहाँ पर स्टेशनरी का मीनिंग लेते हैं या रेस्ट जिसको कह सकते हैं, या यहाँ पर हम लोग वैसे चार्ज को भी एक्सप्लेन करेंगे जो रिलेटिवली एट रेस्ट पर होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक है ना, वो दो वर्ड से मिलके बना है, इलेक्ट्रिक चार्ज और दूसरा स्टेशनरी या रेस्ट कह सकते हैं। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ये चैप्टर टोटली इलेक्ट्रिक चार्ज के बिहेवियर को पढ़ाएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज के बिहेवियर को, इसके प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करेगा, और ये चैप्टर जो है टोटली वैसे चार्ज के बारे में बताएगा जो हमारा रेस्ट में होता है और रिलेटिवली एट रेस्ट होता है। तो हम लोग इसको डिफाइन करते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द फिजिक्स ऑफ स्टेशनरी चार्ज। क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द फिजिक्स ऑफ स्टेशनरी चार्ज। और यहां पर हम लोग देखते हैं कि जैसे फिजिक्स मतलब ही होता है नेचर और नेचुरल फिनोमेनन। तो सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो सिंपली हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज के बिहेवियर, वैसे इलेक्ट्रिक चार्ज जो रेस्ट में हो और रिलेटिवली एट रेस्ट में हो, उसके बिहेवियर को, उसके प्रॉपर्टीज को, उसके कैरेक्टरिस्टिक को ये एक्सप्लेन करता है। ठीक है ना। फिर हम लोग आगे चलते हैं और देखेंगे कि ये चार्ज कहाँ पर होता है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक चार्ज को कैसे कैसे हम लोग डिटेक्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है हमारा कहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक चार्जेस जो होते हैं वो सारे मैटर में प्रेजेंट होते हैं। हम लोग जानते हैं कि ये जो मैटर जो हमारा होता है, मैटर बना हुआ किससे, तो एटम्स से बना हुआ है। और हम लोग क्या देखते हैं कि मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स। जितने भी हम लोग मैटर्स देखते हैं, चाहे सॉलिड में देखते हैं, लिक्विड में देखते हैं या गैस में देखते हैं, ठीक है, सभी जगह ये मौजूद रहता है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स। हम लोग एक एटम के बारे में जान लेते हैं। एक एटम के बारे में अगर हम लोग देखना चाहते हैं तो हमारा एटम जो होता है वो स्फेरिकल इन शेप होता है। हम लोग आगे पढ़ेंगे भी अकॉर्डिंग टू बोर्स थ्योरी। बोर ने भी एक्सप्लेन किया था, रदरफोर्ड ने भी एक्सप्लेन किया था कि एटम का जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है। अब देखिए एटम में क्या होता है कि बहुत सारे ऑर्बिट होते हैं, ये हम लोग चैप्टर एटम में डिस्कस भी करेंगे। और जो सेंट्रल पार्ट होता है उसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इसके चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। थोड़ा इसके अंदर में हम लोग जाते हैं तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि हमारे पास जो है न्यूक्लियस और दूसरा जो है हमारा रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए न्यूक्लियस जो है हमारा, इसके अंदर में भी दो पार्ट लेते हैं, हम सब सिंगल ले रहे हैं। तो न्यूक्लियस में पहला पार्ट क्या हो गया हमारा,
प्रोटॉन, और दूसरा पार्ट क्या हो गया हमारा, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन हो गया हमारा। अब देखते हैं हम लोग आगे कि ये जो हमारा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और ये रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है ना, ये एवरी एटम में होता है। अगर एवरी एटम में होता है ऐसा, तो बताइए, तो मैटर में एटम प्रेजेंट होता है, यानी एवरी मैटर में हमारा ये सब सारा पार्टिकल क्लियर मिलता है। अब जहां तक रहा प्रोटॉन की बात, तो हम लोग जानते हैं कि जो प्रोटॉन जो होता है, इसमें दो प्रॉपर्टी पाया जाता है। पहला मास है, और मास ऑफ प्रोटॉन जो हम लोग लेते हैं अप्रॉक्स 1.66 या 67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg लेते हैं। दूसरा इसके अंदर में पाया जाता है चार्ज, दूसरा चार्ज है, और चार्ज जो इसका होता है वो हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, आगे डिस्कस भी करेंगे। और इसका जो वैल्यू होता है वो 1 ही लेते हैं। हम लोग आगे ये भी बताएंगे कि व्हाट इज ई हियर। अब देखिए, ये प्रोटॉन का ये नेचर हो गया। अब हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा न्यूट्रॉन के बारे में देखना चाहते हैं। तो न्यूट्रॉन में भी हमारे पास क्या है, ये दो प्रॉपर्टी है। देखेंगे कैसे कैसे हम लोग देखते हैं। तो आप देखिए यहाँ ध्यान से कि न्यूट्रॉन जो है हमारे पास, इसके पास भी दो तरह से हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला मास, तो बोलता है कि मास ऑफ न्यूट्रॉन इज अप्रॉक्स इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन, यानी यहाँ पर ये कंसेप्ट की बात है। और दूसरा जो हमारे पास है, इसके पास चार्ज, हम लोग चार्ज के बारे में लिखते हैं कि नेट चार्ज इज जीरो, नेट चार्ज इज जीरो, नेट चार्ज जो है इसका हमारा क्या है, जीरो है। ठीक है ना, कहने का मतलब है कि ये जो चार्ज जो यहाँ लिखेंगे वो जीरो ही लिखेंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर में चार्ज है, लेकिन सम करते हैं तो वो जीरो के बराबर आता है, सम करते हैं तो वो जीरो के बराबर आता है। ठीक ना। और हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर कि बहुत सारा क्वेश्चन क्रिएट होता है कि भाई इसमें कौन सा चार्ज है। इसमें चार्ज है, इसके अंदर में 3 पार्टिकल है। उन पार्टिकल का नाम है क्वार्क्स, 2 डाउन क्वार्क्स और एक अप क्वार्क्स है। उसमें फ्रैक्शनल चार्ज होते हैं। जब उनको सम किया जाता है तो वो हमारा 0 E के बराबर में आता है। अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में थोड़ा देखना चाहते हैं यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन में किस तरह का प्रॉपर्टी है हमारे पास। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में देखते हैं हम लोग यहाँ पर। सिंपली यहाँ पर हम लोग देखते हैं, इसमें भी मास होता है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है हमारा 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg होता है, माइनस 31 kg होता है। दूसरा हमारा चार्ज जो होता है इसका, वो हमारा चार्ज नेगेटिव होता है, और इसका जो वैल्यू होता है -1 ही लेते हैं। हम लोग यहाँ तीनों पार्टिकल में देखते हैं। तीनों पार्टिकल में देखने से ये पता चलता है कि इसमें से सबसे लाइटर पार्टिकल जो है वो हमारा इलेक्ट्रॉन है, और न्यूक्लियस से दूर जो रहता है पार्टिकल वो हमारा इलेक्ट्रॉन। ये 3 जो एलिमेंट्री पार्टिकल है हमारा, वो एवरी एटम में प्रेजेंट रहता है, और एवरी एटम एवरी मैटर में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ तो क्लियर कंसेप्ट है कि एवरी मैटर में हमारा ये चार्ज पार्टिकल होता है। कंसेप्ट एक और भी है हमारे पास कि एक एटम में जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। एवरी एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है नेचुरली स्टेट में, इसलिए एवरी मैटर इनिशियली और नेचुरली वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ये ब्रेन में रखा जा सकता है। अब यहाँ पर बात आती है कि ये जो हमारा ई कंसिडर किया गया है, ये क्या है हमारा ई। तो वेरी सिंपल है, हम लोग एक बॉडी में अगर चार्ज निकालना चाहेंगे तो हमें कुछ ना कुछ रेफरेंस चाहिए, कुछ ना कुछ एक बेस वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि ये जो हमारा वैल्यू होता है 1E जो है, इसका वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। इससे छोटा चार्ज फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है, और ये चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन है। ठीक है, उसी को हम लोग मान लिया गया है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, बेसिक इलेक्ट्रिकल चार्ज या इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कर सकते हैं इसको, या बेसिक इलेक्ट्रिक चार्ज भी कर सकते हैं। बेसिक इलेक्ट्रिक चार्ज कर सकते हैं। इट इज व्हाट
चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन और वन प्रोटॉन। अब जो भी बॉडी में चार्ज होगा हम लोग आगे देखेंगे वो इसी के मल्टीपल होगा, या 2e हो गया, 3e हो गया, 5e होगा। ठीक है, ये हमारा आज का और लेक्चर 1 का यहीं तक है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर 2 इसमें आएगा, हम लोग उसमें चार्ज को एक्सप्लेन करेंगे कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। अब तो ये समझ में आ गया कि हमारे पास क्या है, एवरी मैटर में मास होता है और एवरी मैटर में जिसमें मास होता है उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज भी होता है। ठीक है, तो मास भी हमारा फंडामेंटल है और MKS सिस्टम में चार्ज भी हमारा फंडामेंटल है, बट SI में इसे हम लोग डिराइव लेते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, इसके प्रॉपर्टी के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।